अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम हालात व वाक़यात। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तारकीन वतन के मतलब। बहुत से तारकीन वतन जो यूनान के कैंपों में रह रहे हैं या इटली के कैंपों में, उन सब के लिए एक अच्छी खबर है। ये खबर हम आपके साथ तफसील के साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारा ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो बात करते हैं नाज़रीन, जैसा कि हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि यूनान के कैंपों में रहने वाले तारकीन वतन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग रह रहे हैं। यूरोपीय यूनियन भी अक्सर यूनान पर ज़ोर देती रहती है कि वहाँ रहने वाले लोगों के हालात बेहतर किए जाएँ, जिसके बाद यूनान ने तजवीज़ दी थी कि यूनान में रहने वाले कम उम्र तारकीन वतन, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, उन्हें यूरोपीय यूनियन के जो दूसरे मुल्क है वहाँ मुंतकिल किया जाए। लेकिन बहुत से ममालिक ने इसकी मुखालफत की थी और कहा था कि वो इन बच्चों को अपने मुल्कों में नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अब जो मौजूदा जो हम आपको बता रहे हैं, यूरोपीय यूनियन का जो वज़ीर ख़ारजा इजलास है, उसके बाद एक एलानिया सामने आया है जिसमें इजरत के वज़ीर ने कहा है कि 4 ममालिक जो हैं वो मुत्तफ़िक हो गए हैं इन लोगों को अपने ममालिक में लाने में। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे 4 ममालिक हैं जिन्होंने कहा है, जिनमें जर्मनी भी शामिल है, कि चाहे यूनान हो या इटली हो, इन कैंपों में जो तारकीन वतन के बच्चे रह रहे हैं, इन्हें फ़ौरी तौर पर जो है इन यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इन बच्चों के वालदैन और जो रिलेटिव्स हैं उनको भी दूसरे ममालिक में मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि अगर बच्चे दूसरे ममालिक में मुंतकिल किया जाए तो उनके वालदैन को वहीं छोड़ दिया जाए। इससे पहले भी यूनान कई बार कह चुका था कि इस तजवीज़ पर अमल किया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मुखालफत का सामना था। लेकिन अब जो है ये ममालिक मान गए हैं। पहले जर्मनी का ये कहना था कि वो जर्मनी जो है वो फौरी तौर पर इन बच्चों को नहीं लेगा जब तक दूसरे ममालिक जो है रजामंदी का इज़हार नहीं करते। अब फ्रांस समेत 4 अलहदा ममालिक है जिन्होंने कहा है कि वो जर्मनी के साथ जो है इन बच्चों को अपने मुल्क लाने के लिए तैयार है। इनमें कहा गया है कि चाहे ये बच्चे इटली में रह रहे हो या यूनान में रह रहे हो, इन्हें फौरी तौर पर यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक में मुंतकिल किया जाएगा। यकीनन ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अक्सर हम आपको बताते हैं कि यूनान के कैंपों में हालात इंतहाई ख़राब है। वहाँ पे जो हालात हैं वो बच्चों के रहने वाले नहीं हैं, उन्हें तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। उम्मीद है कि इस तजवीज़ से इन बच्चों और इनके वालिदैन का मुस्तकबिल महफूज होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।